हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राहुल जायसवाल। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि मैं पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए कोर्स लाऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे देश में पैंडेमिक चल रहा है और हमारे सारे कॉलेजेस वगैरह बंद हैं। तो आपकी पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार का कोई बैरियर क्रिएट ना हो, उसके लिए मैंने कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड किया हूँ, जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि वो आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग बिना किसी रुकावट के अच्छा एजुकेशन ले पाए। तो आज हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स की। तो सेमेस्टर 1 के अप्लाइड फिजिक्स की जो भी सिलेबस है, मैंने आप सभी से पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अप्लाइड फिजिक्स का जो यूनिट 3 है, वर्क पावर एंड एनर्जी, उसमें आज हम लोग पावर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लें कि हमारा मेथड ऑफ लर्निंग क्या रहेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, लेफ्ट साइड में एक डॉक्यूमेंट है जिसको कि मैं एज अ रेफरेंस यूज करूंगा ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। और राइट साइड में आप लोगों को एक वाइट ब्लैंक पेज दिख रहा होगा जिसमें कि हम लोग डायग्राम वगैरह एफबीडी यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशंस वगैरह जो भी होगा हम ब्लैंक पेज में सॉल्व करेंगे। सारा कुछ सॉल्व आपके सामने होगा ताकि आप लोगों को जो भी चीज़ें होंगी, जो भी कंसेप्ट होंगी, अच्छे से विजुअलाइज हो पाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पावर। तो यदि हम पावर को सिंपलेस्ट वे में डिफाइन करना चाहें तो पावर क्या होता है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। देखिए अभी हम लोग साथ ही साथ पढ़ेंगे और साथ ही साथ नोट्स भी बनाएंगे ताकि बाद में वो हमारे एग्जाम के टाइम में क्विक रिवीजन में काफी हेल्प करे। और कंसेप्ट्स पढ़ने के साथ साथ, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ जो भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है हम उन सभी को डील करेंगे। ठीक है। तो जो पावर को हम लोग सिंपलेस्ट में बोल सकते हैं वो है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। मींस यदि हम यूनिट टाइम में जितने वर्क को कर पाते हैं वही क्या है, पावर। यानी कि पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, जहां पे डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, और टी क्या है, टाइम टेकन। अब देखिए पावर को हम लोग अनदर वे में कैसे लिख सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन होता है, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि W को हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, और टाइम तो टाइम ही रहेगा। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। यानी कि पावर को हम लोग वेलोसिटी और फोर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। अब हम लोगों ने जान लिया कि पावर क्या होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि पावर का यूनिट क्या होता है। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के पास, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास उसका मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ यूनिट भी होता है। और हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अलग अलग होता है। जैसे कि मास का यूनिट अलग होता है, टाइम का यूनिट अलग होता है, लेंथ का यूनिट अलग होता है। यूनिट से हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो उसी तरह हमारा क्या है, पावर का भी एक यूनिट होता है। यदि हम पावर के ऐसा यूनिट की बात करें, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर की बात करें, तो पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम टेकन। और वर्क हम लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन मीटर, और टाइम टेकन होता है सेकंड। यानी कि न्यूटन मीटर पर सेकंड, या फिर न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी बोलते हैं। तो पावर का जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर पर सेकंड या फिर जूल पर सेकंड हो सकता है। और हम जानते हैं कि जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट। इसलिए पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। ठीक है। जैसा जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। अब देखिए 1 वाट क्या होगा, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट या कोई मशीन 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क कर रहा है, इसका मतलब है कि उस मशीन का पावर क्या है, 1 वाट। अब जो वाट है पावर का वो क्या है, स्मॉल यूनिट है। यदि हम कुछ बड़े बड़े यूनिट्स की बात करें तो वो क्या होता है, किलोवाट, हॉर्स पावर। तो हम लोग किलोवाट की बात करते हैं। किलो मीन्स 10⁻³ तो 10⁻³ वाट मीन्स 1000 जूल पर सेकेंड। यानी कि
यदि कोई मशीन या यदि कोई ऑब्जेक्ट पर सेकेंड 1000 जूल वर्क कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि जो पावर है उस ऑब्जेक्ट का वो 1 किलोवाट है, यानी कि 1000 जूल पर सेकेंड। हम लोग देख सकते हैं 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 वाट, यानी कि 1000 जूल पर सेकेंड। अब देखिए पावर का जो नेक्स्ट यूनिट है वो है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जो है मेनली एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम का यूनिट है, ठीक है। तो पहले के समय में ऐसा मतलब नॉर्मली ऑब्जर्व किया गया था कि जो एक हॉर्स होता है वो उसका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है वो 550 फीट एलबीएस पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो 550 फीट एलबीएस पर सेकेंड को एक हॉर्स पावर कह दिया गया, इसलिए 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 एलबीएस पर सेकेंड के इक्वल माना जाता है। तो देखिए किलोवाट जो यूनिट है हमारा पावर का वो मेनली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो हॉर्स पावर है वो बड़े बड़े मशीन्स, बड़े बड़े मशीनरी जिनका पावर काफी ज्यादा होता है उनके लिए यूज होता है। तो अभी तक हम लोगों ने पावर का 3 यूनिट देखा, पहला क्या वाट, उसके बाद किलोवाट एंड लास्टली हॉर्स पावर। अब हम देखते हैं कि हॉर्स पावर और वाट में क्या रिलेशन है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, इस चीज को भी हम लोग क्या करेंगे डिराइव करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 हॉर्स पावर हम लोग अभी देखे थे कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 फीट एलबीएस पर सेकेंड। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 फीट एलबीएस पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 550 इंटू फुट इंटू एलबीएस डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। अब हम जब लेंथ के यूनिट यानी कि फुट को जब मीटर में चेंज करेंगे तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि 1 फुट बराबर 0.305 मीटर होता है। और हम लोग जानते हैं एलबीएस किसका यूनिट है, फोर्स का। फोर्स क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और हम जानते हैं कि एपीएस यूनिट में जो मास होता है वो 1 केजी कितने पाउंड के बराबर होता है, सॉरी 1 पाउंड 0.454 केजी के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एपीएस वाले यूनिट को एमकेएस में यानी कि मीटर किलोग्राम और सेकंड में चेंज कर लिया। तो क्या हो गया 550 इंटू 0.305 इंटू 4.5 सॉरी 0.454 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो 550 है वो कहां से आया 550 फुट एलबीएस पर सेकेंड से। और हम लोग जानते हैं कि 1 फुट को यदि हम मीटर में चेंज करें तो 0.305 मीटर के इक्वल हो जाएगा। और 1 पाउंड को किलोग्राम यानी कि केजी में चेंज करें तो 0.454 के इक्वल हो जाएगा। और एक्सेलरेशन हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हमारा जो एचपी 1 एचपी किसके बराबर आ जाएगा 746 जूल। यानी कि यहां देखते हैं यहाँ क्या मीटर इंटू न्यूटन, न्यूटन मीटर क्या होता है जूल और डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो न्यूटन मीटर यदि हम ऊपर वाले सारे न्यूमरेटर के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 746 न्यूटन मीटर यानी कि 746 जूल्स डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड यानी कि 746 जूल्स पर सेकेंड मींस 746 वाट। तो यहां से हमारा एचपी और वाट के बीच में रिलेशन आता है कि 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट। और यदि हम इसको किलोवाट में चेंज करना चाहें तो वाट के क्या करेंगे, वाट को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 एचपी इज इक्वल टू 0.746 वाट के किलोवाट के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए पावर से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट था हम लोगों ने सीख लिया कि पावर होता क्या है, पावर का यूनिट क्या होता है, 2 यूनिट ऑफ पावर के बीच में रिलेशन क्या है, जैसे कि 1 एचपी और 1 वाट के बीच का रिलेशन क्या है,
हम लोगों ने देखा कि 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट के इक्वल है, या फिर 1 HP 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 0.746 किलो वाट के इक्वल है। अब हम डील करते हैं कुछ क्वेश्चन से। मैं बोल रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिएगा और क्वेश्चन नोट करने के बाद वीडियो को पॉज कीजिएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने रिकॉर्डिंग पॉज किया था तो हो सकता है कि एक दो लाइन रिपीट हो जाए। तो अब हम फिर से एग्जाम्पल 1 की तरफ आते हैं। आप लोग एग्जाम्पल 1 को नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग पॉज कीजिएगा और खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है, अ मैन whose mass is 75 kg walks up 10 steps is 0.2 meter high in 5 seconds, find the power he develops। क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक मैन है जिसका मास 75 kg है और वो 10 स्टेप्स अप जाता है, मतलब 10 सीढ़ियां चढ़ता है, और हर सीढ़ी का जो हाइट है, हर स्टेप का जो हाइट है वो 0.2 मीटर है, और जो टोटल टाइम उसको लग रहा है वो है 5 सेकेंड्स। तो हम लोगों को क्या करना है, पावर फाइंड करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पावर को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग मास ऑफ मैन को स्मॉल m मानते हैं कि लेट मास ऑफ मैन क्या है, स्मॉल m, जो कि किसके इक्वल है, स्मॉल m इज इक्वल टू 75 kg। और क्या है कि 10 स्टेप्स वो चढ़ रहा है और हर स्टेप का हाइट कितना, 0.2 मीटर। तो मतलब टोटल हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट या फिर टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 मीटर। अब हम लोगों ने हाइट फाइंड कर लिया है और मास हम लोगों को पता है। तो अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल हो रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स हम लोग का लगता है वो क्या लगता है, mg। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, mg इंटू एच, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू w इज इक्वल टू mg h इक्वल टू मास कितना 75 इंटू जी क्या है 9.81 इंटू हाइट कितना है, सॉरी 20 मीटर नहीं, हाइट 0.2 इंटू 10 2 मीटर होगा, इंटू 2। तो वर्क हमारा क्या आ गया, तो जो वर्क डन का वैल्यू आया वो आ गया 1471.50 जूल्स, 1471.50 जूल्स। अब देखिए वर्क डन आ गया है, लेकिन इस वर्क को करने में टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड्स। तो टाइम टेकन कॉमा t इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 सेकेंड्स। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू w बाई टी इज इक्वल टू 1471.50 डिवाइडेड बाय 5। तो दिस गिव्स दैट पावर is equal to 294.3 वाट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम लोगों ने देखा कि मैन मास ऑफ मैन गिवन था, टोटल हाइट एच भी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ा, क्योंकि जो टोटल स्टेप्स कवर किया गया था वो था 10 स्टेप्स और हर स्टेप का हाइट था 0.2 मीटर, इसलिए टोटल जो हाइट हो गया वो क्या हो गया 0.2 इंटू 2 यानी कि 2 मीटर। और हम जानते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल हो रहा है तो जो वर्टिकल फोर्स होगा या फोर्स उसी के द्वारा होगा,
तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है हमारा mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो W इज इक्वल टू mgh हो जाएगा। m है 75 इंटू जी का वैल्यू 9.81 इंटू एच क्या है 2, तो हमारा टोटल वर्क आ गया 1471.50 जूल। अब इस वर्क को करने में जो टोटल टाइम लगा वो क्या था 5 सेकेंड। तो पावर होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन, तो क्या हो गया 1471.50 जूल डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, यानी कि 294.3 जूल पर सेकेंड या फिर 294.3 वाट। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अभी जो भी मैं व्हाइट शीट में सॉल्व कर रहा हूँ उसको मैं क्या करूंगा कि एज अ पीडीएफ के फॉर्म में लिंक शेयर कर दूंगा, जहां से कि आप लोग इजीली उस पीडीएफ को डाउनलोड करके बाद में फिर अपने रिवीजन के लिए रख सकते हैं कि मैंने सॉल्यूशन कैसे किया था या सॉल्यूशन कैसे हुआ था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा एग्जाम्पल 2 है कि अ मैन वेइंग 65 kg लिफ्ट्स अ मास ऑफ 45 kg टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 10 meters हाई इन 12 सेकेंड, फाइंड। तो क्वेश्चन है कि एक मैन है जिसका वेट है 60 kg और उसने एक 45 kg का मास उठाया है। उसे उस मास को वो मैन 10 मीटर की हाइट तक ले गया और उसको उस मास को ले जाने में समय कितना लगा 12 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन है कि फाइंड टोटल वर्क डन बाय हिम, जो टोटल वर्क डन हुआ उसे फाइंड करना है। और सेकंड क्वेश्चन है द पावर डेवलप्ड बाय हिम, तो काफी इजी क्वेश्चन है। वर्क डन फाइंड कर लेंगे और वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो सेकंड पार्ट है पावर भी इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एग्जांपल 2 की बात करें तो सपोज कि ये 65 kg का एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर ये क्या है एक 45 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें तो हमारा टोटल वेट कितना हो गया, टोटल मास हो गया 65 kg प्लस 45 kg, यानी कि टोटल मास इज इक्वल टू 110 kg। अब हमारा टोटल मास फाइंड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्या गिवन है क्वेश्चन में कि जो हाइट है, जिस हाइट पे ले जाया गया था वो क्या था 10 मीटर, यानी कि हाइट h इज इक्वल टू 10 मीटर। और क्या गिवन है टाइम, टाइम t क्या है, टाइम टेकन t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स। तो यदि अब हम इस केस में वर्क निकालना चाहें तो अभी भी क्या है डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल है और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या होगा नीचे की तरफ mg। यदि हम देखें यहाँ तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होगा वो क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा उस फोर्स के कारण यानी कि W इज इक्वल टू mgh, जहां पे कि m का वैल्यू कितना है 110 kg इंटू जी क्या है 9.81 इंटू हाइट हमारा क्या है 10 मीटर्स और ये क्या हो जाएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा टोटल वर्क डन हो गया 10791 जूल्स। ठीक है, वर्क डन हमारा आ गया W इज इक्वल टू 107
91 जूल्स। अब यदि हम बात करें पावर की, हमारा पहला पार्ट आ गया टोटल वर्क डन। अब हम दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरा पार्ट क्या है हमारा, पावर फाइंड करना है। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा W डिवाइडेड बाय T, और हम लोगों को W का वैल्यू पता है और T का भी वैल्यू पता है, तो यहाँ पुट करेंगे तो पावर का वैल्यू आ जाएगा। W क्या है 10791 डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू क्या है 12 सेकेंड्स। तो 10791 जूल्स डिवाइडेड बाय 12 सेकेंड्स, तो जो हमारा पावर होगा वो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू, तो हमारा पावर क्या आ गया, P इज इक्वल टू 899.25 वाट। तो देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल था कि अ मैन वेइंग 65 kg lifts a mass of 45 kg to the top of a building 10 meters high in 12 seconds। मीन्स कि एक पर्सन है जिसका कि खुद का मास कितना है 65 kg, और एडिशनली वो 45 kg का एक अनदर मास कैरी कर रहा है और उसे बिल्डिंग के टॉप पर ले गया जो कि 10 मीटर हाइट पे है, और उस काम को करने में उसे टोटल कितना समय लग गया 12 सेकेंड्स। तो हम लोगों से कहा जा रहा है कि टोटल वर्क फाइंड करना है और पावर फाइंड करना है। तो स्क्रीन पे आप लोग राइट साइड में देख सकते हैं फिगर में कि जो अपर ऑब्जेक्ट है हम लोगों ने उसे मान लिया 45 केजी मास का, और जो लोअर ऑब्जेक्ट है हम लोगों ने मान लिया कि वो क्या है, पर्सन है जिसका वेट क्या है 65 केजी। तो इस पूरे सिस्टम का वेट क्या हो जाएगा 65 केजी प्लस 45 केजी यानी कि 110 केजी। हाइट हम लोगों को गिवन है 10 मीटर, टाइम टेकन कितना है 12 सेकेंड। तो यदि डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या वर्क भी वर्टिकल फोर्स के कारण ही होगा, यानी कि mg के कारण होगा। तो जो वर्क होगा वो हो जाएगा mgh। mgh में हम लोग क्या करेंगे, mg और h का वैल्यू पुट करेंगे। m क्या है 110 kg, g हम लोग लेते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट है हमारा 10 मीटर। तो कितना आ गया हमारा वर्क डन, टोटल वर्क डन हो गया 10,791 जूल्स। अब यदि इससे हम लोगों को पावर डिराइव करना है तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन होता है। टोटल वर्क डन है हमारा 10791 यानी कि 10,791 जूल पर सेकेंड पर 12 सेकेंड। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया 899.25 वाट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हर क्वेश्चन में मेथड वही रहेगा कि मैं पहले क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, लेकिन पहले खुद से ट्राई करें। तो क्वेश्चन थर्ड है, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन विच कैन मेंटेन अ स्पीड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन विच कैन मेंटेन अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड फॉर अ ट्रेन ऑफ मास 3 into 10 to the power 7 kg on a rough level road given coefficient of friction is equal to 0.05 and g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो भी गिवन डाटा है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डाटा को लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है, गिवन mass of train, mass of train m is equal to 3 into 10 to the power 7। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है कि म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू इज इक्वल टू म्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू
0.05। हम लोग जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, यूनिटलेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। उसके बाद जी गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज इक्वल टू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन भी गिवन है, v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। लेट अस सपोज कि ये क्या है, हमारा ट्रेन है, ये हमारा ट्रेन है। इस ट्रेन पे जो भी फोर्स लगेंगे वो क्या होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, ट्रेन देखिए यहाँ क्या होगा, ग्राउंड होगा, ट्रेन किस पे होगा, ग्राउंड पे। ट्रेन होगा ग्राउंड पे, तो इस पे क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा mg। mg अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, तो ट्रेन क्या कर रहा है कि ग्राउंड पे फोर्स mg लगा रहा है, तो ग्राउंड भी क्या करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा ट्रेन पे। तो ट्रेन पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन आर। ट्रेन पे ग्राउंड के द्वारा जब फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है। अब लेट अस सपोज कि जो ट्रेन का मोशन होगा वो किधर होगा, राइट साइड होगा, राइट डायरेक्शन में होगा। ट्रेन का जो मोशन होगा जो वो क्या होगा, राइट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ट्रेन राइट साइड मूव करेगा, तो जो फ्रिक्शन यहाँ जनरेट होगा वो ट्रेन के मोशन को अपोज करेगा। मान लीजिए कि यहाँ फोर्स क्या लग रहा है, एफ, इंजन के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो है एफ। तो अब ट्रेन का मोशन क्या होगा, राइट साइड में होगा, लेकिन उस मोशन को जो अपोज करेगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगेगा, फोर्स एफ के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो आपका टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा। फ्रिक्शन को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ, ठीक है। तो इस एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर होगा, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंजन के फोर्स के बराबर होगा। तो यदि हम फ्रिक्शन फोर्स को डिटरमाइन कर ले, फ्रिक्शन फोर्स को ऑब्टेन कर ले, तो क्या हमारा इंजन के द्वारा लगाया फोर्स ऑब्टेन हो जाएगा। तो चलिए हम फ्रिक्शन फोर्स को ऑब्टेन करते हैं। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन आर है वो क्या होगा, mg के इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम एफबीडी, फ्रॉम फ्रॉम एफबीडी, एफबीडी किसको बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम को। जो नॉर्मल रिएक्शन आर है, आर किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आर इज इक्वल टू mg, ठीक है।
तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आर इज इक्वल टू, मास हमारा कितना गिवन है, 3 इंटू 10⁻7, 3 इंटू 10⁻7। आर इज इक्वल टू क्या है, आर इज इक्वल टू एम जी, जहां पे एम का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁻7, यानी कि 3 इंटू 10⁻। तो आर हो गया 3 इंटू 10⁻7 इंटू जी, यहाँ जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इंटू 10, जी का वैल्यू यहाँ 10 गिवन है, ठीक है। आर का वैल्यू क्या आ गया, इतना 3 इंटू 10⁻7 इंटू 10, यानी कि इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 न्यूटन। ओके। अब देखिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू, ये यू यहाँ टाइप हो रहा है तो इसको आप लोग म्यू एज्यूम कीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, म्यू इंटू आर। तो म्यू का वैल्यू हम लोगों को पता है, आर का भी वैल्यू हम लोग को पता है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू क्या है 0.05 इंटू 3 इंटू 10⁸। सब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁶ के इक्वल आ जाएगा, 10⁶ न्यूटन। देखिए ये हमारा क्या आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोगों ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर लिया, तो एफबीडी से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वही फोर्स कैपिटल एफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हमारा फोर्स आ चुका है। अब जब हमने फोर्स को डिटरमाइन कर लिया है तो क्या हम पावर निकाल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। हमारे पास फोर्स भी है और वेलोसिटी भी है, इसलिए पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स क्या है 3 इंटू 10⁻, सॉरी फोर्स 15 इंटू 10⁶, 10⁶ न्यूटन इंटू वेलोसिटी का वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो हमारा पावर है वो पावर क्या आ गया, P इज इक्वल टू 750 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर पर सेकेंड, यानी कि न्यूटन मीटर पर सेकेंड हम लोग क्या बोलते हैं, वाट।
ठीक है, इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 to the power 8 वॉट। तो ये भी क्वेश्चन काफी इजी था। हम लोगों ने क्या किया, सिंपली एक एफबीडी बनाया, एफबीडी से फोर्स का एनालिसिस किया कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कैपिटल फोर्स एफ के इक्वल होगा और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारे एमजी के इक्वल होगा। जो हमारे गिवन डाटा थे जैसे कि मास ऑफ ट्रेन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, इन सभी चीजों से हमने क्या किया कि मास ऑफ ट्रेन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और जी के हेल्प से हम लोगों ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लिया, जो कि क्या था, म्यू इंटू आर, यानी कि म्यू एम जी के इक्वल था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा कैपिटल एफ के इक्वल था। ठीक है, उस फोर्स को हमने ट्रेन के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो पावर था वो पावर आ गया, जो कि 7.5 इंटू 10 टू द पावर 8 वॉट के इक्वल है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, इनको क्या कीजिएगा, आप लोग खुद से नोट कीजिएगा और खुद से बनाइएगा। यदि आपसे नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन या फिर आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए भी होनी चाहिए। और एग्जांपल नंबर 5 को भी आप लोग खुद से कीजिएगा, सॉल्यूशन नहीं देखिएगा इसका बिल्कुल भी। अब देखिए इसके बाद आपके सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए उसके लिए कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जिनका प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए और कितना क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आप इसे अपने नोटबुक में कर सकते हैं। ये सम अदर क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स, जैसे कि व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ पावर। व्हाट सीजीएस यूनिट नहीं होता है, फॉल्स है, क्योंकि व्हाट क्या होता है, एमकेएस यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद अब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अपने प्रैक्टिस के लिए आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा, और आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस है, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस, कि आपको अपना खुद का टेस्ट करना है कि आप इस टॉपिक को कितने अच्छे से समझ पाए। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, यदि आपसे क्वेश्चंस बन जाते हैं मतलब कि आप इस टॉपिक में मास्टर हो चुके हैं, यदि नहीं बन रहा है तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पावर के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर करेंगे एनर्जी पे बेस्ड, कि एनर्जी क्या होता है, कितने टाइप्स का एनर्जी होता है। ठीक है, तो लास्टली यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।